मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक फौज की जानिब से पैगाम। पाक अफवाज को कौमी दिफा की फैसला कुन और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती अज़्म को मजीद मुस्तहकम किया और पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। मार्का हक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन फजाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और आला पेशा वराना महारत का मजहर थे। पाक फजाइया की कामयाबियों ने पाकिस्तानी कौम से एतमाद, हौसले और जज्बा हुब्बुल वतनी को मजीद मजबूत किया। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइंदा किसी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद और कामयाबी का इतराफ किया गया। मार्का हक को आने वाली नस्लों के लिए एक अजीम दास्तान करार दिया गया। दुश्मन की जाहिरियत के जवाब में अफवाज ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरवकार तकरीब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने तकरीब से खिताब किया। कहते हैं, पाकिस्तान ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में अजीम कामयाबी हासिल की। पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की भरपूर माली मुआवनत कर रहा है। पंजाब हुकूमत का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात के इनेकाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। यह मार्का हक में कामयाबी का साल है जो चंद घंटों में हासिल की गई और पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं बल्कि जज्बे से जीती जाती हैं। पाक अफवाज का जज्बा बेमिसाल है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस का एक साल मुकम्मल होने पर तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी। फ्रंटियर विमेन कॉलेज पेशावर में मार्का हक के हवाले से तकरीब। कौम की बेटियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का वालेहाना इस्तकबाल करके हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल कायम कर दी। कला बाला हसार के सामने मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत के लिए शमे रोशन की गई। सुई में मार्का हक के उन्वान से रैली निकाली गई। हाफिजाबाद में मार्का हक की कामयाब और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैली। पीर महल में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन के लिए रैली का एहतमाम। बदीन में मार्का हक के हवाले से रैली निकाली गई। मार्का हक को एक साल मुकम्मल। शोबिज शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। मजबूत फौज महफूज पाकिस्तान। शोबिज शख्सियात ने मुसल्लह अफवाज को मुल्क की सलामती की जामिन करार दे दिया। शोबिज शख्सियात ने मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर कहा, पाक फौज ने मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर बढ़ी। हम अमन चाहते हैं मगर जंग मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया में अमन के क़याम के लिए भी पाक फौज अहम किरदार। लगता है ईरान अमेरिका के साथ डील के करीब है। मेरे ख्याल में जंग खत्म होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया आज अमेरिका की इज्जत कर रही है। 2 साल पहले ऐसा नहीं था। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी नेवी ने अपनाए हुमस पर आहनी दीवार खड़ी कर दी। ईरान डील करना चाहता है लेकिन ऐसा मुआहिदा करेंगे जो अमेरिका के मफाद में हो। ट्रंप ने मजीद कहा, अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले जंग के खात्मे का मुआहिदा मुमकिन है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फिलहाल मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ये भी हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो बड़े पैमाने पर शदीद हमला करेंगे। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। अमेरिका मुआशी और मीडिया दबाव के जरिए ईरान में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करना चाहता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, दुश्मन को मुआशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं लेकिन उन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई हैं जिसकी बुनियाद पर गलत फैसले किए गए। कालिबाफ ने खबरदार किया कि यह गलत फैसले सबके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। मुआशी दबाव जितना भी बढ़ जाए ईरानी कौम किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी।
ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो गया, अपने मकासद हासिल कर लिए, अब अमन को तरजीह देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं, ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। सदर ट्रंप एक मुआहिदा चाहते हैं, जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जाने वाले खाली ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। ईरानी ऑयल टैंकर के ताउन न करने पर अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कार्रवाई की। ऑयल टैंकर के स्टीयरिंग निज़ाम को नाकारा बना दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में वाहिद काबिल अमल हल जंग का मुस्तकिल खात्मा है। ईरानी मिशन ने कहा है समंदरी नाकाबंदी खत्म करके मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए। अमरीका बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के नाम पर सियासी मकासद के लिए करारदाद ला रहा है। सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद गैर कानूनी इक़दाम को जवाब देने की कोशिश है। उम्मीद है ईरान अमरीका बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की दावत पर इस्लामाबाद आने पर अमरीका और ईरान के मशकूर हैं। चीन, तुर्की और दीगर मुल्कों ने भी अमन मुज़ाकरात में हिस्सा डाला। पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा हरमैन शरीफैन दिफा के अज़्म की तजदीद है। हरमैन शरीफैन का दिफा अपनी जान से ज्यादा अजीज है। चीन ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात। वांग शी ने फ्रीकैन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान सिर्फ मुनसिफाना और जामिया मुआहिदा ही कबूल करेगा। ईरान और चीन ने खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार पर इत्तमाद करते हैं। अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है।